नमस्कार साथियों, मैं हूं लालन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत महान। दोस्तों, आज मैं गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड में खड़ा हूं और थोड़ा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइएगा ये जन समुदाय। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जन समुदाय ये क्या है, कौन है और क्यों जमा हुए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी से कुछ साल पहले भारत में एक बहुत बड़ा महामारी जिसका नाम था कोरोना पूरे विश्व में जब पैर पसार लिया था, उस वक्त हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर थे, जिनको हम MBBS कहते हैं, उन लोगों ने अपना जो 5 स्टार क्लिनिक था उसको बंद कर दिया था। गरीब इलाज के लिए तो भटक रहे थे। उस वक्त एक गाँव में डॉक्टर हुआ करते, जिनको लोग बड़ी हंसी मजाक में झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं। उन्हीं लोगों ने पूरे देश को संभाला था और बड़ी फख्र के साथ मैं कहूँगा कि ये वही लोग हैं। थोड़ा दिखाइएगा, ये सब जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, लोग बड़ी आसानी से इनको झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं। ये सब वही डॉक्टर हैं जिनको आसानी से झोला छाप डॉक्टर आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेवारी को झोला छाप के रूप में बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस डॉक्टर ने जिनको झोला छाप कहा गया है, जब कोरोना महामारी जब हम उससे निपट रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी थी और ये कहा था कि जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ के जो ये सब जो डॉक्टर है जो गाँव घर में काम कर रहे थे, उन लोगों ने इस जंग को लड़ने में हमारी अहम भूमिका निभाई है और तब जाकर के हम कोरोना से जीत पाए हैं। तो आखिर आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि ये एक छत के नीचे इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। इनको गांव में जाकर के गरीबों की सेवा करनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। वैसे ये सारे के सारे मैं बता दूं MBBS तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये सर्दी जुकाम पेट दर्द कमर दर्द के इलाज करने के लिए सब काफ़ी होते हैं। लेकिन आखिर आज क्या ज़रूरत पड़ा इनको कि यहाँ पे आन के खड़े हैं, हम इससे थोड़ा पूछना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले इधर में हमको लगता है कुछ वरीय डॉक्टर बैठे हुए हैं, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे। थोड़ा इधर आइएगा, पूछे इनसे, कौन बताएगा क्या मामला क्या है? सर मामला क्या है, जरा बताइएगा। मामला ये है कि तो ज़्यादा आवाज़ आएगा। अभी सरकार के माध्यम से अच्छा, हम लोगों को नाम मोबाइल नंबर नोट किया गया, जो सहिया के माध्यम से किया गया है। और सुनने में ऐसा आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। मामला क्रिमिनल एक्ट के माध्यम से मुकदमा किया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग सेवा दे रहे हैं पब्लिक को, उस सेवा सरकार के माध्यम से मिले। हम लोग प्रैक्टिस छोड़ देंगे। मतलब ये आप लोग इकट्ठा होकर के ये सर्वसम्मति से निर्णय ले रहे हैं कि आज के बाद हम लोग अपना क्लिनिक को बंद कर रहे हैं, यही बात है? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिवाकर शुक्ला हुआ। कहाँ से हैं आप? झोंतर से। आखिर क्या कैसे जमा होने का रीज़न क्या है? जमा होने का रीज़न है, सभी प्रैक्टिशनर पर केस हो रहा है। अच्छा, क्लिनिक बंद कराया जा रहा है, इसी के लिए हम लोग तो जमा आप लोग हुए। बंद करने के लिए हुजूम लगाए हैं कि मतलब उसका कुछ सोल्यूशन चाहते हैं? सरकार अगर सोल्यूशन निकालती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बंद करेंगे। क्या सोल्यूशन के तौर पर क्या होना चाहिए? क्या थोड़ा सा इधर आइएगा, क्या सोल्यूशन होना चाहिए बताइए। सोल्यूशन ये होना चाहिए कि सरकार हम लोग पर विचार करे और हम लोग देहात में गांव में जो रहते हैं, आकस्मिक किसी पब्लिक का अगर घटना होता है, कोई के बुखार हो जाता है या पेट दर्द है, छोटा छोटा इलाज हम लोग करते हैं। या किसी को डायरिया हो गया, छोटा छोटा इलाज हम लोग गांव में करते हैं, कोई बड़ा इलाज नहीं करते हैं। हम लोग सेवा देते हैं, फिर भी हम लोग कोई सर्टिफिकेट या कुछ तरह का डिग्री है आप लोगों के पास? हाँ, डिग्री है। अच्छा, बहुत। किस तरह का डिग्री है? डिग्री उस तरह का नहीं है लोगों के पास। जो हमारी जो जानकारी है, अच्छा, उसके अनुसार हम प्राथमिक उपचार के लिए हाँ। मतलब सर्दी जुकाम, पहले ही मैं कहा कि लोग MBBS तो नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम और पेट दर्द ये सब का इलाज करने के लिए लोग पर्याप्त होते हैं। जरा इनसे बात कर लेते हैं, नज़दीक आइएगा। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। अच्छा जी। और वैसे तो मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक के मेरे चिकित्सा क्रम में एक भी ऐसा क्षण नहीं आया है जिसमें कोई रोगी मरा हो। अच्छा, अब मैं ईश्वर हूँ नहीं हूँ ये तो बात की चीज़ है, लेकिन जो जनता हमारे पास आती है दुख से पीड़ित होते हुए, उन लोगों के लिए हम लोग समर्पित रहते हैं। आज वो सारे जो त्याग हम लोग करते आते हैं, बहुत से ऐसे रोगी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, कम से कम पैसा में इलाज करते हैं हम लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग लीगल हैं और हम लोग को सरकार ऑथराइज कर दे या हम लोग जो है हर तरह से सही हैं, लेकिन मेरा सरकार से एक ही सवाल है कि अगर हम लोग अनलीगल थे तो सरकार उस समय कहाँ थी जब महामारी ने प्रत्येक घर को अपने कब्जे में कर रखा था? उस समय हमारी प्रशंसा हुई, अचानक इतने बुरे हम लोग कैसे हो गए कि हम लोगों पर क्रिमिनल एक्ट लगाया जा रहा है?
जबकि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रही बात अनियमितता, बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारे ही जैसे जो कुछ गलत करते हैं, उन पर कार्रवाई हो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे लोगों को एक ही दायरे में लेकर सबको एक ही दिन में कर दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे इसका मेरा कहना ये है कि सरकार की अगर मानसा है, इच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करें, चलिए हम लोग बंद कर देंगे। हम लोग आज जुटे भी इसीलिए हैं कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन मेरे गांव के जो मेरे भाई बहन हैं, उनको अगर दुख होगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग में एक भी स्वास्थ्य उपकर्मी उपलब्ध नहीं है, नहीं MBBS हैं और नहीं अच्छे प्रशिक्षित वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य पारा हो या रेगुलर हो, है ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को सरकार हटा दे, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी एक मांग है, मंच के थ्रू मैं अपने जुटे हुए सभी भाइयों के तरफ से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि बिहार सरकार में इसी तरह की सरकार ने एक आयोजन किया, एक व्यवस्था किया कि ग्रामीण में जो भी ग्रामीण चिकित्सक थे उनको बारे में उनकी जानकारी, उनकी बायोडाटा पता की, और सरकार ने एक प्रस्ताव लाया कि वैसे लोग जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। उसके लिए मैट्रिक पास, साइंस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स, और उनको 2 साल का एक ट्रेनिंग देकर उनको प्रथम वर्गीय ग्रामीण चिकित्सक की मान्यता दी गई। हम नहीं कह रहे हैं कि हम लोग सब कोई करेंगे, बंद करा दीजिए, अच्छा है। हम लोग आज ही से हम लोग निर्णय ही लिए हैं कि कल से हम लोग बंद कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था भी दे। दूसरी बात, जिस तरह से उग्रवादियों को, जो समाज को बहुत तरह से प्रताड़ित करता है, बहुत तरह से दुख देता है, प्रशासन को तंग करता है, उसके पुनर्वास के लिए सरकार के पास योजना है, उसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार के पास योजना है। तो हम लोग भी छोड़ दे रहे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारे लिए भी सरकार कोई योजना लाए, और नहीं तो बिहार सरकार के तर्ज पर हम लोगों को प्रशिक्षित करे। हम लोग तैयार हैं, हम लोग बंद कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी जनता के पीड़ा के लिए सरकार से और यहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन लोगों से डिमांड करेंगे कि 24 घंटा चिकित्सक की व्यवस्था दें। डिलीवरी हो रही है, अप्रशिक्षित है कि प्रशिक्षित है, ये तो बात की चीज़ है। एक GNM से किस एक्ट के तहत डिलीवरी करा रही है सरकार, वो भी बिना प्रसूति रोग विशेषज्ञ से। सरकार ने व्यवस्था क्या दी पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए? BHMS होम्योपैथ डॉक्टर को पोस्टिंग देती है, जिनको एलोपैथ मेडिसिन अलाउड ही नहीं है मेडिकल एक्ट के तहत। तो फिर वो क्यों है? आयुष चिकित्सक को सरकार पोस्टेड कर रही है अंग्रेजी दवा लिखने के लिए, जबकि वो भी पोस्टेड नहीं, अप्रूवल नहीं है। उनको क्यों? जबकि हमारे जितने भी जो मैंने बड़ी असम्मानजनक तरीके से हमें झोरा छाप डॉक्टर कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी अच्छे MBBS के संपर्क में रहकर ज्ञान लेकर, और क्या करते हैं हम लोग? सर्दी खांसी बुखार का दवा करते हैं, ऑपरेशन तो हम लोग करते नहीं हैं, पेट तो चीरते नहीं हैं। किसी को अचानक पेट में दर्द हो गया, उसके दर्द की दवा हम लोग करते हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हमने इसी तरह से हम लोग को चलने दे जाए, कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ये नहीं चाहते हैं? कुछ ट्रेनिंग दिया जाए? हमारी मांग है कि सरकार हम लोगों को अगर बंद करा रही है तो अविलंब स्वास्थ्य केंद्र में पूर्णतः व्यवस्था दे। दूसरी बात, हम लोगों को बिहार के तर्ज पर प्रशिक्षित करके प्रथम वर्गीय ग्रामीण चिकित्सक के रूप में सम्मान दे, ताकि सरकार का भी सम्मान रहे और हमारा भी रहे। ठीक है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या आप लोग को युवा आंदोलन करने का प्लान बनाए हैं क्या? अगर सरकार ऐसी नहीं करेगी तो हम लोग डॉक्टरी बंद करके आम जनता बनेंगे, और जनता बन करके प्रदर्शन करेंगे, और क्या करेंगे। चलिए, तो ये इनका कहना था कि बिहार सरकार जिस तरह से बिहार सरकार ने जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षित किया और उन लोगों को ग्रामीण चिकित्सक के रूप में सम्मान दिया, ये चाहते हैं कि हमें भी एक ट्रेनिंग दिया जाए, हम लोग भी ग्रामीण चिकित्सक के तौर पे बहाल करा जाए और हम लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाए। यही कहना चाहते हैं आप लोग? सीधी सी बात है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग बोले कि हम लोग बंद करके हड़ताल पर जा रहे हैं या 1 सप्ताह के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है कि आप लोग मेरा ट्रेनिंग चाहते हैं सरकार से?
एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग बंद अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, सरकार के भय से, सरकार के प्रशासनिक भय से, क्योंकि अन्यथा हम लोग तो चोरी तो करते नहीं हैं या किसी को लूट तो नहीं रहे, कल्याण का ही काम करते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं है तो सरकार हम लोगों को पकड़ कर अरेस्ट करके जेल में डाल दे रही है। इसीलिए हम लोग अनिश्चित काल के लिए, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में करेंगे, अभी हम लोग 1 सप्ताह 8 दिन के लिए अपने सारे चिकित्सीय कार्य को बंद कर रहे हैं। इसकी घोषणा मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ कर रहा हूं। हम डंडई प्रखंड, मेराल प्रखंड के कुछ सहयोगी और कुछ जो है रमना से भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग डंडई प्रखंड से हैं। हम लोग डंडई प्रखंड के जितने भी हैं ग्रामीण चिकित्सक, वो हम लोग आज से 8 दिन तक कोई भी चिकित्सीय कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जेल नहीं जाना है। चलिए, तो ये बात है कि जब भी ये सेवा कर रहे हैं तो सेवा के बदले में इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया जा रहा है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। मुझे उनकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जब से यहाँ पे हमारे माननीय लोकप्रिय डीसी रमेश घोलप सर आए, तब से एक बहुत ही अनूठा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पहली बार लोगों ने उनके एक आदेश के खिलाफ इस तरह का ये जमावड़ा लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है अच्छा ही करा जाता है, लेकिन आखिर इसमें लोगों को क्यों जमा होना पड़ा? मैं बता दूं, थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरा। मैं रमेश घोलप सर से कहना चाहूँगा, माननीय डीसी गढ़वा, जब से आप आए हैं तब से अनेक कीर्तिमान आपने स्थापित करा है, लेकिन मैं बता दूं कि जिस धरती पे मैं खड़ा हूं वहाँ पे एक अस्पताल है जो शायद बने हुए लगभग 13 साल हो गए, लेकिन वहाँ पे अभी भी एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करी गई। एक बार मैं वहाँ भी गया था, रिपोर्टिंग करा था, इसी चैनल पर उसका वीडियो ऑलरेडी चल रहा है। जब मैं CS से बात करने की कोशिश करी कि यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं, तो उन्होंने मेरे साथ किस तरह की बदतमीजी से बात करी थी, वो वीडियो भी वहाँ पे है, जगजाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये लोग किसी तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया जा रहा है। इनके मन में कहीं ना कहीं ये दुख है कि हमें एक क्रिमिनल साबित ना करा जाए। हम लोग सेवा करते हैं और हम लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए ताकि हम लोग आपके नज़र में भी एक डॉक्टर के तौर पे काम कर सकें। यही कहना है ना सर आप लोगों का? नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद किताबुद्दीन अंसारी। अच्छा जी। आपका भी मेडिकल आप चलाते हैं? जी। क्लिनिक है। तो मतलब आप लोग ये अनुभव कहाँ से लेते हैं? कहीं से सीखे हैं या कोई मतलब कहीं पढ़े हैं? मतलब कहीं पे दूसरे डॉक्टर के पास रह के ये अनुभव लिए हुए हैं। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस है। जी। ओ, ये सब एक्सपीरियंसड लोग हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पे कोई अभी तक आपके हॉस्पिटल या आपके क्लिनिक में कोई ऐसा अनहोनी घटना जो कि पेशेंट आया उसको आप मार दिए, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई बड़ा पेशेंट आ जाए बड़ा गंभीर बीमारी से, तो उसको भी आप लोग देखते हैं कि रेफर कर देते हैं? रेफर कर देते हैं। रेफर कर देते हैं। मतलब छोटा बीमारी जो है उसको आप लोग देखने की कोशिश करते हैं? उपचार हम लोग करते हैं, जैसे छोटा जो सर्दी बुखार खांसी। मतलब सोचिए अगर कोई बच्चा है गांव में दौड़ रहा है और गिर जाए, उसका ठेहुना फूट जाए, वहाँ से ब्लड निकले, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? जब गांव में इस तरह के जो डॉक्टर है जो अगर बंद कर दें तो पट्टी बंधवाने कहाँ जाएगा? सचमुच ये चिंता का विषय है। इस पर शायद विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए, इनको चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक का अगर दर्जा दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इनका क्लिनिक चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा, तो आम पब्लिक का भी कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। इस पर विचार करिए सरकार, और इस पर विचार करेंगे हमारे माननीय उपायुक्त महोदय। इस पर मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। कैमरामैन राकेश कुमार जी के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान। जय हिंद।